औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गाउस लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो इससे पहले जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ओपन सरफेस के थ्रू हमने फाइंड करना सीखा था। ये एक ओपन सरफेस है, डेल्टा ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच का अगर एंगल हो थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ओपन सरफेस आता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। और अगर ये एंगल जीरो हो जाए तो फिर हम इसको लिखते हैं ई डेल्टा एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इसके बाद हमने एक सिंगल चार्ज सपोज किया एक ऐसी शेप के अंदर जो कि स्फेरिकल है और क्लोज्ड है, और उस स्फेरिकल सरफेस, क्लोज सरफेस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। इसी कंसेप्ट की मदद से हम इसको, स्टूडेंट ये क्लोज सरफेस है जिसके सेंटर में एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इसको स्मॉल क्यू के लिए, तो स्मॉल क्यू ये एक चार्ज है। तो हम इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना सीखा था। वो किस तरह से कि हम, हमारे पास नॉलेज ये था कि हम ओपन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते थे, वो जो कि ई डेल्टा ए होता है। तो हमने इस पूरी सरफेस को छोटे 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 ओपन सरफेस के पैचेस में कन्वर्ट किया और हर एक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया और फिर सबको सम अप किया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू हमारे पास आया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम एक ऐसी सरफेस सपोज कर रहे हैं कि जो किसी भी शेप की है, रैंडम शेप की है, आर्बिट्ररी शेप की, उसके अंदर एन नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह के टोटल चार्ज जो बनता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जितने चार्जेस भी हों सबको हम सम करें तो टोटल चार्ज बनता है। तो हम ये देखेंगे कि इस तरह की सरफेस हो जिसके अंदर मल्टीपल चार्जेस हो, उसकी शेप कोई भी हो लेकिन वो क्लोज्ड हो, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमें गाउस लॉ से इसका पता चलता है, गाउस लॉ की मदद से हम फाइंड करते हैं। तो बहुत सिमिलर है इस कंसेप्ट से, लेकिन फर्क ये है कि ये स्फेरिकल सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज है। ये किसी भी शेप की सरफेस है और उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस हैं। ओवरऑल रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन हम गाउस लॉ को डिफाइन, गाउस लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। गाउस लॉ की स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लास्ट वाले जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, उसकी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये है कि टोटल चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव उसी तरह प्रूव करेंगे। पहले हमारे पास था ई डेल्टा ए, हमने क्लोज सरफेस के ऊपर जब गए तो उसको छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करके ई डेल्टा ए सबका सम दिया, तो हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया था फ्लक्स इस सरफेस का। अब हम उसी तरह से मिलता जुलता काम करेंगे। हम एक क्लोज सरफेस है जिसकी कोई भी डायमेंशन, कोई भी शेप है, उसकी ओरिएंटेशन है और उसके अंदर चार्जेस हम सपोज कर रहे हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है और ये Qn हो सकते हैं चार्जेस। अब हमारे पास ये हमें पता है कि एक चार्ज हो Q और उसके इर्द गिर्द एक स्फेरिकल सरफेस हो,
तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चार्जेस के इर्द गिर्द हम एक सरफेस सपोज कर देते हैं। Q1 के इर्द गिर्द जो सरफेस है वो S1 है, Q2 के इर्द गिर्द सरफेस है स्फेरिकल सरफेस क्लोज्ड सरफेस वो है S2, और Q3 के अराउंड है S3, और Qn के अराउंड है Sn। तो ये गॉसियन सरफेसेस हैं जिन्होंने इन चार्जेस को इनक्लोज किया हुआ है। और अब हमें इन सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना आसान है, हम पहले कर चुके हैं। तो हम इन सब का फ्लक्स फाइंड करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे, इनको सम कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास गाउस लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो हम तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो फाइव, इसका इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, जो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से सबका सम होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, और n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए प्लस n। तो फाइव इज इक्वल टू जो फ्लक्स 1 होगा Q1 की वजह से होगा, तो वो क्या होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वजह से जो फ्लक्स होगा उसके इर्द गिर्द भी एक स्फेरिकल सरफेस है जिसने इनक्लोज किया हुआ है Q2 को, तो उसकी वजह से जो होगा वो Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी तरह Q3 चार्ज के इर्द गिर्द जो सरफेस है उसका जो फ्लक्स होगा वो Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसी तरह अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n नंबर ऑफ चार्ज जो होगा उसके इर्द गिर्द फ्लक्स सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सारे को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Qn तक जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q। तो इस तरह से हमारे पास गाउस लॉ प्रूव हो जाता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ना उसकी शेप पे ना उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। यूनिट्स फ्लक्स के हमने शायद पहले डिस्कस की थे, लेकिन ये देख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है एसआई सिस्टम। इसके अलावा गॉसियन सरफेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गॉसियन सरफेस हम यूज करते हैं जब हमें गाउस लॉ को अप्लाई करना होता है, तो हम गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली गाउस लॉ हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं गाउस लॉ। और उस वक्त हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास एक ओपन सरफेस हो और उसके थ्रू हम फ्लक्स फाइंड करना चाहें, तो फिर गाउस लॉ अप्लाई नहीं होता, तो हम गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं। जिस तरह अभी ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास ये आगे आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। पर यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो गाउस लॉ यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन सरफेस है। गाउस लॉ तो क्लोज सरफेस के बारे में है। तो यहाँ से हम एक गाउसियन सरफेस सपोज करते हैं। गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, जो उस पॉइंट से गुजर रही है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एक सिलेंडर हमने सपोज किया कि यहाँ से गुजर रहा है। अब हम इस सिलेंडर के ऊपर गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। इसकी जितनी सर्फेसेज हैं हम देखेंगे कि इस सरफेस मिसाल के तौर पर ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, ये तीसरी सरफेस है, तीन सरफेस है सिलेंडर की। तो इन तीनों सरफेस से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई गाउस लॉ। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। इसकी अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स। ये है गॉसियन सरफेस, ये जो इस शीट में से गुजर रही है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशंस
ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ मैंने पहले बता दिया कि गाउस लॉ को हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और ऐसी चार्ज सरफेसेस हों, चार्ज ऑब्जेक्ट्स हों, उनके करीब किसी खास पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे, तो हमें गाउस लॉ अप्लाई करना होगा। एक एप्लीकेशन हम गाउस लॉ की पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी दो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला हमारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। तो एक चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये देखते हैं हम गाउस लॉ की मदद से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस पोज करते हैं जो कि क्लोज्ड सरफेस है। देखते हैं इस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके अंदर जितना चार्ज है, ये क्लोज सरफेस है, ये वाली जो अंदर है, हमने गाउसियन सरफेस पोज की। तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, Q इज इक्वल टू 0। तो पुट करें 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो गाउस लॉ के मुताबिक इसका फ्लक्स 0 क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम डिफिनेशन पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन होती है ई डेल्टा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई डेल्टा ए, यहाँ पे हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ई डेल्टा ए इज इक्वल टू 0। एरिया तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ई इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो और अंदर से खाली हो, उसके ऊपर अगर चार्जेस आ जाएं तो उसके फील्ड का उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एक एप्लीकेशन की गाउस लॉ की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।